बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं और हर कोई रमज़ान में वो चीज़ें भी खाता है जो रमज़ान से पहले उसको मुयस्सर नहीं होती। हदीस पाक का मफहूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औकात ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को इफ्तार के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। दोस्तों, जो लोग रमजान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फायदे होते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये फवायद ऐसे हैं जिनके बारे में जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं, बेच देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी बात मिस ना हो जाए। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको रमजान में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फवायद के बारे में भी बताएंगे। बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे कि बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासी रोटी खाने के हवाले से हदीस मुलाहिजा फरमाइए। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि उसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाए होती है वो किसी से भी मख्फी नहीं है। एक वक्त की अगर रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी तो बाज लोग संभाल कर छान बूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका भी ख्याल नहीं रखते और उसे कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, जो कि रिज़्क की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी का इस्तेमाल करना हदीस से साबित है, इसलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी ख़राब ना हो गई हो। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि बासी रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने के वो कौन से हैरान कुन फ़वायद सामने आए हैं जिनका माहिरीन ग़िज़ाइयत ने इंकशाफ किया है। ये फवायद जानकर आप रमजान में बासी रोटी खाने को भी तरजीह देंगे। दोस्तों, अब तक ये समझा जाता रहा है कि बासी रोटी इसहाल, तेजाबियत, बदहज़मी और फूड पॉइजनिंग पैदा करती है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात की नफ़ी की है और बताया कि इसके बरक्स बासी रोटी सेहत बख्श खुसूसियात की मालिक है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है और इसके बेशुमार फ़वायद बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फ़वायद से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना टनों के हिसाब से बासी रोटी छान बुरे वालों के हाथों फ़रोख्त होती है।
आइए आपको रात की बची हुई बासी रोटी को सुबह इस्तेमाल कर लेने के चंद मजीद फवायद बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप ज़ियाबीतिस के मर्ज में मुब्तला हैं और ज़ियाबीतिस की बीमारियों की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। माहिरीन के मुताबिक बासी रोटी बुलंद फिशारे खून को कंट्रोल करने में भी मुआविन है। ताहम इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात भी जारी रखनी चाहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी में गंदम के तमाम तरख्वास मौजूद होते हैं, मसलन उसमें रेशा होता है और बहुत कम मिकदार में नमक और मिठास भी होती है। ये हाजमे में भी मदद देती है, वज़न को कम रखने और खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल रखने में मददगार है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को चाहिए कि वो बासी रोटी को तोड़कर 10 मिनट के लिए ठंडे दूध में रख दें और सुबह नाश्ते में खा लें। आप देखेंगे कि ये अमल किस तरह आपके दिमाग और जिस्म को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, तेजाबियत को कम करता है और आपके जिस्म को किस कदर ग़िज़ाइयत मुहैया करता है। जो लोग मैदे की तेजाबियत से परेशान हैं और कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद तर है। दोस्तों, माहिरीन ग़िज़ाइयत का ख्याल है कि कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक ज़्यादा खाने से ज़ियाबीतिस और ब्लड प्रेशर के अमराज लाहक हो जाते हैं। पाकिस्तानी खानों में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा जबकि प्रोटीन और रेशा कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक लेना, जिस्मानी मेहनत ना करना और सुस्त जिंदगी गुजारने के सबब पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ज़ियाबीतिस का शिकार हो रही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं तो हमें रोजाना वर्जिश जरूर करनी चाहिए, या फिर बेहतर यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक में कम रखना चाहिए और बासी रोटी में रेशे की मिकदार बन जाने के सबब इसमें फवायद ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये हैं वो हैरान कुन फवायद जो बासी रोटी के इस्तेमाल से हासिल किए जा सकते हैं। एक बात याद रहे कि बासी रोटी का मतलब ये है कि एक वक्त की बची हुई रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए। ज़्यादा पुरानी रोटी खाना इसका हरगिज़ मतलब नहीं। एक वक्त की रोटी दूसरे वक्त तक इस्तेमाल करने के काबिल होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना ही बेहतर है। इसके इस्तेमाल से एक तो आपको मज़कूरा फ़वाइद हासिल होंगे और दूसरा इसमें रिज़्क़ की कदरदानी भी होगी। जब आप रिज़्क़ की कदरदानी करेंगे तो ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में शामिल होगा, और अगर रिज़्क़ की कदर नहीं करते तो इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत और अफलास का दौर था और ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं कि हमारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। हमारे दस्तरखानों पर दसियों बीसियों चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह पाक की नेमतों की कदर करते हैं। हमारी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिज़्क़ की कदरदानी करें, इसको ज़ाये होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियात भी मौजूद हैं। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसे फ्रिज में रखा जा सकता है और उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि उस खाने को ज़ाये किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।